उनके मकान को बह कर ले जाएगी। उनकी आंखों के सामने उनका आशियाना उजड़ गया। हम केंद्र सरकार से अनुरोध करते रहे, हमारी सहायता कीजिए। आपने गुजरात में सहायता की, आपने उत्तराखंड में सहायता की। हमारे जीवन काल में ऐसी बारिश हमने कभी नहीं देखी होगी। इतनी तबाही थी, और इस बारिश की तबाही में एक ही दिन में 51 मौतें हुई और 550 लोग इस आपदा में हमको छोड़कर चले गए। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। हर जगह तबाही का ऐसा मंजर था कि आंखें भर आती थी। मैं केंद्र सरकार के पास गया, मैंने अनुरोध किया, एक पैसा हमें नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की जो विपक्षी पार्टी है, जयराम ठाकुर जी, उनसे हम बार बार अनुरोध करते रहे। हमने कहा हम तो आपको ही श्रेय देंगे, आप कम से कम हमारे पास चलिए। वो भी आपदा प्रभावित परिवारों के साथ करेंगे। अचानक से 22,000 परिवार सड़कों पर आ जाए, उस प्रदेश में हमारी सरकार ने फैसला किया। हमने अपनी तरफ से 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया, जिसके कारण टेम्परेरी तौर पर सड़कों को जोड़ा गया, पानी की पीने की योजनाओं को जोड़ा गया। सर्दी बढ़ रही थी, उन परिवारों को बसाने का दायित्व भी राज्य सरकार का था। नई नई चुनी हुई सरकार बनी, 40 साल बाद कांग्रेस की राजनीति में परिवर्तन आया। एक आम जैसे परिवार से उठकर मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा। मेरे मन में उन परिवारों का बसाने का दर्द छुपा था। सुबह आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करता, शाम को अधिकारियों की बैठक करता, अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ चर्चा करता। कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही थी। मैंने उनसे पूछा, अधिकारियों से, कि आप बताइए हमें इनका घर बसाने के लिए कितनी अधिकतम सहायता कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा, कच्चा मकान गिरा है तो 4000 रुपया, पक्का मकान गिरा तो 6500 रुपया, पूरी तरह मकान ध्वस्त हो गया तो 1,50,000 रुपया। मैंने कहा, बड़ी मुश्किल से हिमाचल में परिवार के लोग पाई पाई जोड़कर एक पक्का घर बनाते। कर रहे मंत्री ने आज बाबा जी को आशीर्वाद देने वास्ते आए। मैं इन्हों का बहुत ही धन्यवादी है। और उन्होंने आशा कुमारी जी साडे डलहौजी से 6 दफा MLA रही, मंत्री रही और पंजाब की प्रभारी रही हैगी। वो भी बाबा जी को आशीर्वाद देना आए। असी हुण गल तां मुकदी हैगी, जो KP राणा जी ने कह दिता, तुसीं सारे ने सुन लिया। KP राणा जी को थोड़ा जिहा शक था जे ये KL होना, ये बामण होना कोई बामण घुस गया होना। इन्होंने इत्थे आके पता लगे नहीं तो ठाकुर बुक गया। साथ इन्हों का गुस्सा जड़ा की प्रभारी रही हैं और ईश्वर सिंह चौहान जी हमारे पार्टी के राज्य के उपाध्यक्ष, बलविंदर बबलू जी हमारी पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, हुसैन जी हमारे नालागढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बाबा हरदीप सिंह जी जिनको कि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में उम्मीदवार बनाया है।
ये चुनाव क्यों हो रहे हैं, आशा कुमारी जी पूछ रही थी, आप लोगों से पूछ रही थी कि ये चुनाव क्यों हो रहे हैं। मैं एक हफ्ते से आई हूँ, मैं सोच रही हूँ कि चुनाव क्यों हो रहे हैं। ये चुनाव आशा जी इसलिए हो रहे हैं